हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आपको फ़हीम अंसारी द्वारा मैथ पढ़ाई जा रही है। तो अभी तक हम कर रहे थे कक्षा 10 की गणित चल रही है। इस पे चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और प्रश्नावली 3.3। तो 3.3 में हम सीख चुके हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से आज करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। इसे कैसे हल करेंगे, इसे भी हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। तो हमें बताना है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य। तो जो हमसे पूछेगा उसे हम क्या कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में पहले मान लेते हैं। तो हमने माना एक बल्ले का मूल्य कितना, x रुपए, और एक गेंद का मूल्य कितने रुपए, 22 रुपए। तो अब यहां से कितने बल्ले खरीदे उसने, 7 बल्ले। तो लिखेंगे 7 बल्ले का मूल्य। तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। वो यहां पर समझ लेते हैं। जैसे एक पेन का मूल्य जो होता है वो 3 रुपए है। कितने रुपए, 3 रुपए। अगर हम आप 2 खरीदेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 2 यानी 6 रुपए। और अगर 3 पेन निकालेंगे, 3 पेन का मूल्य कितना आएगा, 3 गुणा 3, तो यहां से हो जाएगा 9 रुपए। तो इसी तरीके से 7 बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य जो है वो कितना है, x। तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 और x, ये क्या आएगा, रुपए। अब यहां से कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें। तो लिखेंगे 6 गेंदों का मूल्य। 6 गेंदों का मूल्य कितना आएगा, एक गेंद का मूल्य है वो कितना है, 22। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 रुपए। ठीक है। तो आपको टोटल कितने, उस कोच ने कितने टोटल रुपए दिए होंगे, 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदने पर उसने 3800 रुपए दिए। तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार 7 बल्ले, 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 3800 रुपए। 3800 रुपए हो गया। आगे बढ़ेंगे, 7 बल्ले। तो 7 बल्ले का मूल्य कितना, 7x प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितना, 6 बराबर 3800। अब इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन देखिएगा। दूसरी कंडीशन में कितना कह रहा है, 3 बल्ले और 5 गेंदें। तो हम लिखेंगे 3, लिखेंगे अब 3 बल्ले का मूल्य। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, एक बल्ले का मूल्य है x, तो 3 का हो जाएगा 3x। और यहां पर पूछ रहा है 5 गेंदें, तो कितनी गेंदों का मूल्य, 5 गेंदों का मूल्य, गेंदों का मूल्य। तो कितने हो जाएंगे, 5 क्योंकि एक गेंद का मूल्य है 22, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 रुपए। अब यहां से कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, कितने बल्ले हैं, 3 बल्ले, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें। कितनी गेंदों का मूल्य, 5 गेंदों का मूल्य कितना आएगा, 1750। तो 3 बल्लों का कितना है, 3x प्लस 5 गेंदों का कितना है, 5 बराबर 1750। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। आगे बढ़ाते हैं हम इसे। तो यहां से समीकरण 2 से आगे बढ़ाते हैं। तो समीकरण यहां से हम निकाल लेते हैं 1 का मान जबरदस्ती। तो इसका एक चर का मान निकालते हैं, प्रतिस्थापन विधि कराई थी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब यहां से समीकरण 1 मिली हमें, और एक समीकरण 1 है, और एक समीकरण कौन सी है, 2। तो इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकालते हैं। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। तो 3x यानी कि 3x ऐसे ही रखेंगे बराबर 1750,
और इसे इधर लेके जाएंगे 5/, इधर जाके हो जाएगा -5/। अब यहाँ से x बराबर 3 में चला जाएगा तो 1750 -5/, बटा आ जाएगा 3। अब इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब यहाँ से जो x का मान आया है इसे समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे हम x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण यहां लिखा है x का मान समीकरण 3 से, यानी इससे x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ये लिखिए, तो यहां लिखेंगे 7। अब यहां लिखा है x, तो x का मान लगाएंगे 1750 -5/, बटा कितना 3। आगे बढ़ते हैं, प्लस का 6/, मिलेगा बराबर 3800। अब ये जो 7 है ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके साथ प्लस में लिखा है 6/। तो हम इसे और आगे बढ़ाते हैं, जब और आगे बढ़ाएंगे तो अब आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से क्या होगा कि 7 की पहले इसमें गुणा करते हैं, फिर इस 7 की गुणा इसमें होगी, यानी कि 5/, में। तो इसमें गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 सत्तों कितना होता है 35 का 5, यहाँ से लगा 3, तो 7 सत्तों 49, 49 और 3 कितना होता है 52, 52 का 2, यहाँ से लगा 5, तो 7 एकम 7, 7 5 कितना होता है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12,250 माइनस, अभी हमने 7 की गुणा 1750 में करी है, अब करेंगे 7 की गुणा 5 में, तो ये हो जाएगा 5 सत्तों 35/, बट्टा कितना आ जाएगा 3, प्लस का 6/, बराबर 3800। आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसके नीचे हम 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा 3। अब यहाँ से ये 3 इसके नीचे, तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 12,250 माइनस 35/, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसके नीचे 1 है तो 3 की गुणा ऊपर वाले से हो जाएगी, यानी कि 6 से, तो 6 तियां 18/, बराबर 3800। और आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, तो 12,250 ऐसी रहेगा। अब यहाँ से 35/, में से 18/, घटाना है, तो 35/, में से 18/, घटाएंगे तो कितना बचेगा 17/, बटा कितना आएगा 3, बराबर 3800। अब इसके बटे में हम 1 लगा लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कैची गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसकी गुणा 1 से होगी। 12,250 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 12,250 माइनस का 17/, बराबर, अब इस 3 की गुणा इधर ले जाके करेंगे तो 3800 और गुणा 3। इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम 17/, ऐसे लिखते हैं, बराबर, इन दोनों की पहले क्या कर लेते हैं गुणा, तो यहाँ पर डबल 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। 8 तियां कितना होता है 24, हाथ से लगा 2, 3 तियां 9, 9 और 2 11, तो यहाँ आ जाएगा 11,400। अब बाकी ये जो बचा है 12,250, ये प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इसकी साइड चेंज कर रहे हैं तो इसका चिन्ह भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, तो माइनस का 17/, तो ऐसे ही रहेगा, बराबर। अब यहां से क्या है कि ये बड़ी संख्या है, तो इसमें से 12,250 में से 11,400 घटा देते हैं, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब यहाँ 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे बधाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 8। अब यहाँ बचेगा 11, 11 में से 11 चला जाएगा, 0 बचेगा, तो घटाएंगे नहीं। अब यहाँ पर ये माइनस का बड़ा है तो बड़ा लिखेंगे, यानी कि माइनस का बचेगा। अब यहाँ पर 22 बराबर, माइनस से माइनस तो हट जाएगा, तो 850/17। अब इधर का बोर्ड तो पे जगह तो है नहीं, अब ये ऐसे करते हैं कि रफ कर देते हैं एक साइड का, तो इतना रफ कर देते हैं। तो क्या करेंगे 17 से काटेंगे
17 से काटेंगे 85, तो कितने बार में कटेगा? 17 एकम 17, 17 पंजे कितना होता है? 17 पंजे 85। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे करके गुणा कर सकते हैं। 5 सत्तो 35 का 5, यहाँ से लगा 3, 5 एकम 5, 5 3 8, यानी कि 17 से ये कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। तो बाई का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 5। तो एक तो मान ये आ गया। अब इसका मान जो बाई का मान आया वो चाहे समीकरण किसी में रख सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं समीकरण 3 में रखते हैं इसको। लिखेंगे बाई बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर तो इसे हम 3 में रखते हैं समीकरण में। तो समीकरण 3 जो है पहले उसको लिख लेते हैं पूरा। तो समीकरण 3 को जब लिखेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 1750 माइनस का 5y बटा 3। तो इसमें हम पहले 1750, अब पहले लगा देते हैं y का मान, तो -5 गुणा, तो यहां से क्या आएगा? लेकिन y का मान में भी मिस्टेक हुई है, तो y का मान जो आएगा वो 1725, यानी कि हमने 17 से 85 काटा है तो 5 बार में कटा है, लेकिन यहाँ पे जो जीरो है ना वो जीरो भी बचेगा, तो सीधा सीधा जो मान आएगा वो y का मान 50 आ जाएगा। मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर जीरो छोड़ दिया था, तो याद रखिएगा। इसे इसका जो लास्ट का जीरो बचा है वो भी ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा y का मान 50। अब y का मान 50 समीकरण किस में रख देते हैं? 3 में। तो यहाँ रखेंगे 50 बटा कितना? 3 बराबर 1750 माइनस 55 25, 250 आ जाता है, बटे में आ जाएगा 3। अब जब काटेंगे इसको यानी घटाएंगे तो 50 में से 50 चला जाएगा, क्या बचेगा? 0। अब 17 में से कितना जाएगा? 17 में से घटाएंगे कितना? 2, तो कितना बचेगा? 15, यानी कितना आ जाएगा? 1500, क्योंकि 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा 1, ऐसे आ जाएगा, बटे में कितना? 3। तो इसे हम काट देंगे, 5 3 पंजे 15 और डबल 0, तो x बराबर 500। अब ये x का मान हो गया, तो यहां से क्या आएगा कि अब इसे मैं मिटा देता हूं इस साइड का। यहां से x का मान आ गया कितना? x बराबर 500। तो हमने क्या माना था? एक बल्ले का मूल कितना है? x रुपए। तो यहां पर हो जाएगा अतः एक बल्ले का मूल्य। तो एक बल्ले का जो मूल्य आएगा वो कितना माना था हमने? x। तो x का मान कितना आया है? 500। तो एक बल्ले का जो मूल्य होगा वो 500 रुपए होगा, तथा एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का जो मूल्य था वो हमने कितना माना है? वो हमने कितना माना था? एक गेंद का मूल्य y। तो y का मान कितना आया? 50। तो एक गेंद का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना रुपए? 50 रुपए, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से बोला है, तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था हमने, ये कोच ने पहले 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपए में, फिर उसके बाद में उसने क्या करा था कि 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीदी थी, कितने रुपए की? 1750 रुपए में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना था, यानी एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य बताना था। तो जो हमें निकालना होता है क्वेश्चन में वो पहले मान लेते हैं। तो हमें मानना था क्या? एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य। बाकी हम ऐसे करते चले गए प्रश्नानुसार। बाकी हमने जो 2 समीकरणें आई थी रैखिक समीकरण, उन रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको करा चुका हूँ प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, बृहज्गुणन विधि, ये तीनों विधि करा चुके हैं। तो हमारी वीडियो आप देखना चाहें तो ब्रिलियंट क्लासेस के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।